हेलो प्यारे बच्चों। कल हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ पढ़े थे पहले चैप्टर में। आज हम लोग दूसरे पार्ट में दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश की क्वालिटी क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन बहुत सारे कहने से मतलब नहीं है, उसके वास्तविक गुण जो क्या है उसको हमको जानना पड़ेगा कि वास्तव में इसके गुण क्या है। तो नंबर एक बात है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब कहें कि कैसे, तो इसको सिंपल सी बात है, इसको आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि नहीं चलता है। अब तीन दफ्ती ले लीजिए, और उसके समान ऊंचाई पर, समान दूरी पर आप तीनों में एक एक होल कर दीजिए, छिद्र कर दीजिए, और एक तरफ आप दीवार है, पर्दा लगा दीजिए, जो भी जिसपे प्रकाश आप देख सकें, और एक और इसके छिद्र के दूसरी ओर से आप एक टार्च जलाइए। तो टार्च से जो प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश इस छिद्र से होते हुए इस छिद्र में, फिर ये छिद्र में, और इस छिद्र से होते हुए इस पर्दे पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब इसमें से किसी एक दूसरे गत्ते को आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर दें, ऊपर कर दीजिए, तो आपका जो छिद्र है वो यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो प्रकाश की किरण यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, यहाँ प्रकाश नहीं दिख पाता है। यदि ये सीधी रेखा में नहीं चलता तो ये इस छिद्र से ऐसे होते हुए यहाँ पे ऐसे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जब ये तीनों छिद्र जब सीध में थे तो प्रकाश इस पर्दे पर पड़ रहा था, लेकिन जो ही इसमें से एक गत्ते को, किसी तीनों गत्तों में से किसी एक गत्ते को अगर हम नीचे या ऊपर कर देते हैं, तो अर्थात ये जो छिद्र हैं वो तीनों सीध में न हो, अपने सीध से विचलित हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो उस स्थिति में प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा गुण प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मीन्स होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर वापस पूर्ण रूप से वापस आ जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तीसरा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मीन्स होता है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में चला जाना। जैसे कांच है, कांच की खिड़की होती है, ये हमारा चश्मा है, ऐसे विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। अब हम कैसे जाते हैं, उसको तो हम देखते नहीं हैं। अब बताइए, सिंपल सी बात है कि जैसे ये चश्मा है, प्रकाश जब इधर नहीं जाता तो हम इस दूसरी ओर रखी हुई इस पेन को कैसे देखते है कि नहीं। जब इधर पेन को हम देख ले रहे हैं, इसका मतलब इधर से प्रकाश इधर की ओर चला जा रहा है, क्योंकि हम प्रकाश की सहायता से इसमें देखते हैं। क्योंकि हम पिछली पार्ट में पढ़ चुके हैं
कि किसी वस्तु को, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो अदीप्त वस्तु को दीप्त करने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं या सभी वस्तुओं को देखने में ये प्रकाश मदद करता है हमारी। तो इस तरफ है, हम देखते हैं कि ये पेन है तो हमको दिखाई दे रही है, अर्थात प्रकाश किरण इससे उजरते हुए इस दूसरी ओर चली आ रही है। तो इस प्रकार से ये जो माध्यम होते हैं, ये जो पृष्ठ होता है चश्मा का, ये ग्लास जो है वह पारदर्शी माध्यम होता है और पारदर्शी माध्यम से जो प्रकाश की किरण एक पृष्ठ से दूसरी ओर चली जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन करते हैं। अब इनके गुण भी होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात हम करते हैं कि अभी जो परावर्तन या अपवर्तन हम देख रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे थे, तो माध्यम क्या होता है? तो माध्यम बता दें प्यारे बच्चों, माध्यम, मीडियम, माध्यम तीन होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभाषक। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से डिफाइन कर सकते हैं। पारदर्शी क्या होते हैं? पारदर्शी में जिसमें प्रकाश की किरण आर पार चली जाती है, जैसे भी हम बताया चश्मा की बात की, चश्मा हो गया, चश्मा अर्थात ये ग्लास, शीशा, कांच की खिड़की, स्वच्छ जल, ये सभी पारदर्शी माध्यम होते हैं। अपारदर्शी में होता है जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती है, जैसे ये दीवार है, या हम कुछ ऐसे वस्तु को रख देते हैं, जैसे ये चेयर है, ऐसे चेयर है। अब इसके दूसरी ओर हम कहें तो ये प्रकाश देखिए, आप उधर हो गए तो आप नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ये चेयर भी अपारदर्शी माध्यम हो गया है। दीवार जो प्रकाश, सीधी सी बात कह दे कि हम दूसरी ओर की वस्तु को हम नहीं देख सकते, पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं, तो वो जो पृष्ठ होते हैं, माध्यम होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। और पारभाषक जिसमें हम देखते तो हैं, दिखाई तो देती वस्तुएं, लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात कुछ उसमें किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, एक ओर से दूसरी ओर चली जाती हैं, और कुछ किरणें नहीं जा पाती, अर्थात जो तीव्रगामी अधिक तीव्रता वाली होती हैं तो वो आर पार चली जाती हैं, जो कम तीव्रता वाली होती हैं तो वो वापस रिटर्न हो जाती हैं। तो इसमें दोनों के गुण होते हैं, अर्थात कहा जाए पारभाषक ऐसे माध्यम होते हैं जो इन दोनों का समांगी होता है, अर्थात ऐसा माध्यम जिसमें कुछ किरणें दूसरे माध्यम में चले जाते हैं और कुछ किरणें नहीं जा पाती हैं, इस प्रकार के माध्यम को हम पारभाषक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जितने गंदा पानी होते हैं, स्वच्छ पानी तो आपका पारदर्शी हो गया, गंदा पानी, खुरदरा कांच है, ये सभी पारभाषक होते हैं। जैसे ये शीशा है, अब कुछ दिन तक ये पुराना जब हो जाता है, आप उसको सफा करते करते कभी कभी 1-2 साल हो जाता है, तो आप देखें कि इधर की वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है, अर्थात ये जो पूरी वस्तु है हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो पृष्ठ है वो खुरदुरा हो गया है, खुरदुरा होने से सभी किरणें दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती हैं। इस प्रकार के जब बन जाते हैं पृष्ठ, तो इस पृष्ठ को हम कहेंगे पारभाषक। ठीक है बच्चों, इतना आप हम सोच रहे हैं कि जितना आपका छोटा छोटा पार्ट है उस पार्ट को आप आसानी से लिख सके और समझ सके तो अच्छा रहेगा। और फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। एक बात और हमने बताया था कल कि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइए। उससे दबाने से फ़ायदा क्या है? आप कहें कि मेरा फ़ायदा, आपका ही फ़ायदा है। आपका ये फ़ायदा है कि जो अगली वीडियो है आपको पता चल जाएगी, आएगी। तो इस प्रकार से आप
लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।